हाँ जी, हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं सब लोग? होप करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक ही होंगे। वेलकम करता हूँ आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल 87 नॉलेज पे। राइट नाउ मैं खड़ा हूँ न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर स्टेट में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ड्रॉप ऑफ लोकेशन जहाँ पर हमें करना अपने लोड को सुबह डिलीवर। और ये वाला जो हमारा लोड है, इसका सिस्टम कुछ ऐसा है। ये लोड हमारा आया है यूएसए से और हमने अपने किसी कंपनी के ड्राइवर के साथ इस लोड को किया था स्विच सारनिया वाले बॉर्डर में। और ओवर साइज लोड था ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये वाला व्लॉग, क्योंकि आपको मैं बता दूं, रात को हम जिस हाईवे से आए थे, हाईवे 389, वो पूरा हाईवे एकदम कच्चा है। जैसे कि आप मेरे नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी और पत्थर पड़ा है। सेम कंडीशन हमारे उस हाईवे की थी और बहुत ही बार हमारा ट्रक वहाँ पर स्लिप हुआ और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है वहाँ पे। लोड की डिलीवरी हमने कर दी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक एसओ का गैस स्टेशन और इस साइड है शेल का गैस स्टेशन। ये दोनों आमने सामने है और मैंने यहाँ से सुबह अपना मुँह हाथ धो लिया था। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, यहाँ से 800 किलोमीटर आगे ना ही आपको कोई ट्रक स्टॉप मिलेगा जहाँ से आप अपना डीजल वगैरह डाल सकते हो, ना ही आपको कोई ग्रोसरी स्टोर मिलेगा और ना ही आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा कुछ खाने के लिए। तो आपने अगर कुछ भी उठाना है, आपको इसी सिटी से उठाना पड़ेगा, लैब्राडोर सिटी से। अगर आपके ट्रक में आगे कोई भी परेशानी होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके ट्रक को, अगर आप मोबाइल कॉल वालों को बुलाओगे, अपना मोबाइल रिपेयर वालों को, वो आपसे बहुत ही अच्छा खासा चार्ज करेंगे। और बाकी आपको मैं बताऊँगा कैसे सर्वाइव करना है बिना फ़ोन के नेटवर्क्स के, क्योंकि 800 किलोमीटर तक हमारे फ़ोन का जो नेटवर्क है वो नहीं आने वाला। बाकी देखते हैं रास्ता कैसा रहता है, आपको भी बताएंगे कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस बिना फ़ोन के टावर्स के। तो भाई जी, मैंने अपनी ट्रक की जो ट्रिप है 0 पे सेट की है, क्योंकि कोई पता नहीं किसी टाइम भी हमारे जो फ़ोन के मैप्स वगैरह किसी टाइम भी उठ सकते हैं। तो अपने अंदाजे से चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने कितने किलोमीटर्स के बाद मोड़ है। और देख पा रहे हैं अभी मैंने अपना ट्रिप जो कि स्टार्ट कर दिया है 0 पे। मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। यहाँ से इस तरफ आपको मिल जाएगा न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, उस साइड जाओगे आपको मिलेगा क्यूबेक। और इस लोकेशन से अराउंड 15-16 किलोमीटर अंदर हमारी लोकेशन थी जहाँ पर हमने अपने लोड की है डिलीवरी। बाकी आप ऊपर फ्लैग चेक कर पा रहे हो, सबसे उस साइड लगा कनाडा का फ्लैग, उसके आगे मुझे पता नहीं कौन सा फ्लैग है, और सेंटर में लगा है इंग्लैंड का फ्लैग, यूके का, और उस साइड फिर से मुझे नहीं पता कौन सा फ्लैग लगा है। बाकी भाई जी, जो मेरा फ्यूल लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है और मैं एक किस्म का किस्मत का तुक्का ही लगा रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप, सिर्फ 2 डंडियाँ रह चुकी हैं मेरे फ्यूल की। बाकी देखते हैं 550 किलोमीटर के बाद हमें पहला डीजल स्टॉप मिलेगा, वहाँ से जाके फुल कराएंगे। अगर नहीं पहुँचा तो सर्विस कॉल करनी पड़ेगी, जो कि कोई भी ड्राइवर नहीं चाहेगा सर्विस कॉल करना इस एरिया में। यहाँ से आगे 67 किलोमीटर हमारी जो रोड है बिल्कुल ऐसी है, कच्ची मिट्टी और पत्थरों वाली। चेक करो भाई जी रोड की कंडीशन। और बाकी 36 किलोमीटर के बाद आपको अगला SOS मिलेगा, जहाँ पर आप जाके अपनी फ़ोन की कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। रोड की हालत चेक करो भाइयों, अगर गर्मियों में इसका ये हालत है तो सर्दियों में आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो सर्दियों में इसकी क्या हालत होगी। वैसे तो भाई जी हम 1 घंटे में राउंड 90 से 95 किलोमीटर चलते हैं, पर जैसे इस रास्ते की हालत है मुझे लगता नहीं हम 1.5 घंटे में इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि 67 किलोमीटर ये रास्ता ऐसे ही है गंदा। और मेरे हिसाब से इसको अराउंड 1.5 घंटा तो लगेगा मैक्सिमम इसको क्रॉस करने के लिए। इस टाइम जो मेरे सामने चीज़ आ रही है, सच बताऊँ तो उसको देख के मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि रात को प्रभजोत भाई ने यहाँ से ट्रक ड्राइव किया था, मुझे पता नहीं है इसका क्या हिसाब किताब है। सामने देख पा रहे हैं आप, ये पुल आ रहा है और ये बिल्कुल लकड़ का पुल है। मुझे कोई पता नहीं यहाँ से ट्रक क्रॉस कर पाएगा या नहीं। बाकी यहाँ पर एक बार स्टॉप ले लेते हैं, भगवान का नाम लेके चलते हैं इस पुल के ऊपर।
भाई जी सच बताऊं तो मुझे सच में बिल्कुल कुछ नहीं पता था इस पुल का क्या हिसाब है, यहाँ से ट्रक क्रॉस कर भी पाता या नहीं। एक किस्म से तुक्का ही लगाया मैंने। बाकी मुझे ट्रक पे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बताऊं तो मुझे क्यूबेक सबसे बेकार स्टेट लगती है अपने कनाडा की, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स यहाँ पर लैंग्वेज का भी बैरियर है थोड़ा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर लैंग्वेज फ्रेंच चलती है, तो थोड़े से साइन वगैरह यहाँ पर हमें समझ नहीं आते। और दूसरी बात, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा गरीब है। आप देख पा रहे हो ये रोड भी नहीं बना सकते, रोड भी इन्होंने कच्ची रखी है पूरी। ये लियो कंपनी के बहुत ज़्यादा ट्रक आ रहे हैं यहाँ पे, लगता है उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ का। अभी इससे पहले अराउंड 3 ट्रक गए हैं लियो के, अभी ये चौथा गया, एक ही साइड जा रहे हैं सारे। बाकी जो मेरा फ़ोन है वो भी SOS मोड पे चला गया, और यहाँ से लेके अराउंड 550 किलोमीटर तक हमें फ़ोन के कोई टावर नहीं मिलेंगे। 550 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा शहर आएगा, वहाँ से हम अपना डीजल वगैरह भी फ्यूल अप करेंगे और वहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे टावर चलेंगे। और अराउंड 800 किलोमीटर के बाद रेगुलर हमारा जो फ़ोन का इंटरनेट है वो चलेगा। बाकी भाई जी फ़ोन के बिना भी सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब मैं ड्राइव करता हूँ मोस्टली मैं ये करता हूँ कि फ़ोन गाड़ी चलाते रहते अपने साथ में फ़ोन पे बात वगैरह करता हूँ, तो टाइम पास हो जाता पता नहीं चलता, या फिर कोई वीडियो वगैरह लगा लेता हूँ। तो ऐसे तो बिना फ़ोन या इंटरनेट के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और एक चीज और, आपको इस रोड में बहुत ही ज्यादा रेलवे ट्रैक्स जो मिलेंगे, देख पा रहे हो। हर 5 से 10 किलोमीटर के बाद ऐसे रेलवे ट्रैक्स आ रहे हैं जिनको हम बार बार क्रॉस कर रहे हैं। भाई जी अभी हमारा बहुत ही बड़ा खर्चा होने वाला था, वो तो मेरा ध्यान पड़ गया पीछे शीशे की तरफ, और मैंने पीछे देखा कि हमारी 2 टार्च वो मुझे दिख रही नहीं थी शीशे में, और मुझे लग रहा है वो आगे की तरफ गिरी है। चलते हैं बाहर की तरफ और जाके सिक्योर करते हैं उनको, नहीं तो बहुत ही बड़ा खर्चा हो जाना था। चेक कर पा रहे हो भाई जी, हमारी दोनों टार्प इसके ऊपर आके गिर गई हैं। एक तो पहला खर्चा ये होना था, हमारे ग्लैंड एंड्स यहाँ पर टूट जाने थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ पर आपको 800-850 किलोमीटर तक कोई आपकी फ़ोन की सर्विस वगैरह नहीं चलती, तो आप किसको कॉल करोगे अगर आपकी यहाँ पर ऐसी ग्लैंड एंड्स वगैरह टूट जाएँ। और दूसरी बात, आपकी अगर ऐसे यहाँ पर टार्प्स गिर जाती तो किसने बताना था आपको टार्प्स कहाँ पर गिरी हैं, कुछ नहीं पता चलना था आपको अपनी टार्प्स का। और एक टार्प जो होती है अराउंड $400 की होती है, तो अराउंड $800 हमारा नीचे गिर जाना था ऐसे ही। तो बाकी जल्दी से इनको करते हैं सिक्योर। कहते हैं भाई जी जिंदगी में भगवान एक मौका सबको देता, वही हिसाब हमारे साथ हुआ। जल्दी से अपने टार्प को उठाते हैं और इनको करते हैं सिक्योर। देख पा रहे हैं सारी टार्प हमारी खुल गई है। इसको साइड में रख के पहले इसको अच्छे से करेंगे रोल, फिर इसको करते हैं स्ट्रैप डाउन। Yeah, just going on, man. It's important. The tarp is on the tires. You see here? हालत चेक कर पा रहे हो आप, अराउंड 5 से 10 मिनट लगे मुझे टार्प को पूरा सेट करने के लिए। और
अराउंड 35 से 40 किलो की एक टार्प होती है। और देख पा रहे हैं सारा पसीने से भीग गया हूँ मैं, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे 28 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बतानी है, और क्योंकि आप सबको पता है ये सारा जंगल है, और जैसे मैं टार्प बार सेट कर रहा था तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मच्छर थे, और बहुत ज़्यादा मच्छरों ने खा लिया, दोपहर के टाइम मच्छरों ने खा लिया। बाकी भाई मुझे नहीं पता मेरी किस्मत अच्छी थी या क्या था, जो भी था बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने टार्प अपने टाइम पे देख ली। नहीं तो हो सकता था वो जैसे टार्प ऊपर गिरी थी टायर के ऊपर, वो टायर के साथ घूम घूम के टायर के अंदर भी जा सकती थी, कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, या फिर ग्लैंड हैंड्स भी हमारे टूट सकते थे। आपको पता ही होगा जंगलों में यहाँ पर कौन आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर सर्विस कॉल बहुत ही महंगी पड़ती है। तो पहली बात आपको सर्विस कॉल करने के लिए SOS लोकेशन पे जाना पड़ेगा। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं SOS का, मुझे भी नहीं पता क्या सिस्टम है SOS का। चलते हैं उस घर के अंदर, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो भाई लोग रेलवे का फाटक आपको क्रॉस करना पड़ेगा। चेक कर पा रहे हो भाई लोग, यहाँ पर सारा कुछ लिखा है। अगर आपको हेल्प वगैरह चाहिए आप किन नंबरों में कॉल वगैरह करके जा सकते हो। आपको जो नेक्स्ट SOS है वो 31 किलोमीटर के बाद मिलेगा। भाई जी अब तो यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और मेरे हिसाब से अब पूरा ऑफ रोडिंग होगा यहाँ पे। पर एक बात अच्छी हुई कि हमने अपनी टार्प्स वगैरह पहले ही सिक्योर वगैरह कर ली, पहले बारिश वगैरह नहीं हुई, नहीं तो भीग जाना था हमने पूरा, फिर जाके फिर से आपको पता सारे कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ने थे। बाकी मुझे नहीं पता गलती किसकी है, मेरे साथ वाले प्रभजोत भाई की है या जिस बंदे ने हमें ट्रेलर स्विच कराया था उसकी गलती है, क्योंकि टार्प्स इतनी ढीली कोई रखता नहीं है, जो कि आप खुद ही देख सकते हो टार्प के ऊपर इतनी बड़ी स्ट्रैप होती है, ऐसे तो वो बाहर निकलती नहीं है। किसी न किसी की गलती है, कसूर निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। यहाँ से हमारी जो है पक्की वाली रोड स्टार्ट हो चुकी है, देख पा रहे हो। पक्की रोड की तो अलग ही नज़ारे हैं, भाई का ट्रक चेक करो। बाकी आप देख पा रहे हो इस रोड में जगदम आपको 25 के कट मिल जाएंगे। कोई पता नहीं किसी टाइम भी आपको ट्रक को स्लो करके 25 की स्पीड में काटना पड़े, 35 की स्पीड में काटना पड़े। अभी मेरा साथ 90 की स्पीड में, और जगदम ये कट आ गया, 25 की स्पीड में काटना पड़ेगा इसको। बाकी वेदर चेक करो भाई जी। आगे चल रही है कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर इन्होंने लगाई है टेम्परेरी ट्रैफिक लाइट्स, और यहाँ पर रह गए हमारे 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ये खुल जाएगी। मेरे हिसाब से पहले ये येलो होगी, नहीं ये डायरेक्ट ग्रीन हो गई है। चलते सीधा आगे। और बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं सामने इन्होंने एक्स्ट्रा टेम्परेरी ब्रिज सा बनाया ट्रक के जाने के लिए, और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो है 35 की। वो पाइप किसी ने खुली छोड़ दी। भाई जी एक और बात है बुरी जो आपको सुनाने वाली। देख पा रहे हैं फिर से हमारा कच्चा रास्ता स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे कोई पता नहीं है 1 घंटा रहेगा 2 घंटे रहेगा, इससे मैं तंग आ चुका हूँ भाई लोग। पहले तो ऊपर से बारिश हो चुकी है, और दूसरा नंबर कि रास्ता भी हमारा सारा स्लिपरी हो गया। ओवर साइज चेक करो भाई जी। एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि अगर आप 4वे फ्लैशर वगैरह लगा के साइड पे खड़े हो, कोई भी बंदा आपके साइड से गुजरेगा वो आपके पास जरूर रुकेगा और पूछेगा आपको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है।
भाई जी बहुत ही बुरी बात हो चुकी है हमारे साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमें 800 किलोमीटर तक कोई भी गैस स्टेशन वगैरह नहीं मिलेगा। तो अभी जो मेरे फ्यूल का लेवल आप चेक कर पा रहे हैं, सिर्फ 2 डंडियां मेरे पास फ्यूल रह चुका है। और जब मैं अपहिल या डाउनहिल चढ़ता हूँ, मुझे उसकी वार्निंग साइंस आने स्टार्ट हो जाते हैं फ्यूल लो के। तो जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, वही हिसाब है मेरे साथ। देख पा रहे हो मुझे साइड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप मिला है और इनके पास टेम्परेरी डीजल टैंक्स हैं। तो हम यहाँ से ही अपना फ्यूल अप वगैरह कराएंगे। यहाँ पर हमने हमारे कंपनी के जो कार्ड है वो नहीं चलने वाले यहाँ पे, तो यहाँ से हमें अपने क्रेडिट कार्ड से अपना तेल फुल कराना पड़ेगा। चलते हैं आगे, आपको बताते हैं कैसे कराना फ्यूल अप। तो भाई जी देख पा रहे हैं ये हमारा टेम्परेरी डीजल, जहाँ से हम अपना फ्यूल अप करेंगे। चलते हैं अंदर पेमेंट वगैरह करते हैं, पेमेंट करके आके अपना फ्यूल अप करते हैं यहाँ से। डन। ओके थैंक यू। सो अंदर मैंने बात की है, वो कह रही है जाके पहले फ्यूल अप करो। पहले चलते हैं ट्रक के पास, करते हैं फ्यूल अप और फिर करते हैं पे। भाई जी एरिया का साहब है और ये बंदे हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो डीजल का प्राइस है यहाँ पे है $2.10 का। यही अगर आप अपना ब्रैम्पटन वगैरह या किसी नॉर्मल गैस स्टेशन से डालोगे, आपको मिल जाएगा अराउंड $1.70 का। हमें मजबूरन यहाँ से महंगा तेल डालना पड़ेगा। अभी हमने तेल डाला अराउंड 115 लीटर और वो हमारा पड़ गया $250 का। तो इंडिया का आप हिसाब लगा लो, मेरे हिसाब से अराउंड 15 से 16 हज़ार का पड़ गया है। हाँ 16 हज़ार का 115 लीटर तेल पड़ा हमारा। वही हम अगर डालते हैं अपने किसी नॉर्मल गैस स्टेशन में, ये हमें पड़ना था लगभग इसके आधी से आधी लगा लो। यहाँ पर हमें 250 का पड़ा है, तो वहाँ पर हमें पड़ जाना था अराउंड 170-180। तो थोड़ा सा महंगा पड़ा यहाँ पे। I think it will work if you made it by hand. Yeah, it works. I think it was the 5 cent because I think by tap it's like 250 only. Oh. And the receipt here. Oh, thank you. Thanks. Have a good night. भाई जी 2 दिन के बाद पेट्रोपास देखने का कुछ अलग ही मज़ा है, क्योंकि मैं 800 किलोमीटर यहाँ से गया था और 800 किलोमीटर वहाँ से फिर से ड्राइव करके हम यहाँ पे आए हैं। मुझे कोई भी पेट्रोपास नहीं मिला पूरे रास्ते में। तो बाकी फ्यूल अप मैंने कर दिया डन। बाकी रह गया हमारे ट्रक में डेफ डालना। इस साइड हमें डेफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो अभी मैं ये करूँगा, अपने ट्रक को बैक करूँगा और इस साइड लेके आऊँगा अपने ट्रक को। इस लेन में हमें डेफ का ऑप्शन मिलता है। इसको करना है भाई जी नो, यहाँ पर डालेंगे अपनी कंपनी का कोड। ये क्यूबेक वाले थोड़े से उल्टा चलते हैं, क्योंकि बाकी स्टेटों में आपने देखा होगा हम इसको कहते हैं डफ और ये लोग इसको कहते हैं फेड। भाई जी टाइम हो चुका है 12:30 और राइट नाउ हम खड़े हैं क्यूबेक सिटी में। तो अभी हम जा रहे हैं अपने ट्रक के टायर चेंज कराने के लिए, क्योंकि जो हमारे ट्रक के टायर हैं वो एक साइड से बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे थे और जिसकी वजह से हमारी जो अलाइनमेंट है वो भी अनबैलेंस हो चुके हैं। पहले हमारे ट्रक में टायर थे मिशलिन के, तो राइट नाउ हम डालने जा रहे हैं फायरस्टोन के टायर वगैरह डाल के हमने वहाँ पर अलाइनमेंट वगैरह भी करानी है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ अगर हम मिशलिन के न्यू टायर डालेंगे, बिल्कुल न्यू सेट डालेंगे अपने ट्रक में, तो वो कितने किलोमीटर चल पाता है। पहुँच गए हैं भाई जी लोकेशन पे, ये रही हमारी लोकेशन। Hi brother, how are you? Yeah, fine. I call you about the truck. I want to like change the front tires. The two front tires. Yeah, 2 front tires. तो भाई जी ये कह रहे हैं अपना ट्रेलर वहाँ पे ड्रॉप करो और सिर्फ ट्रक लेके आओ अंदर। तो ट्रेलर हम अपना रोड पे ड्रॉप करेंगे। भाई जी जो बंदे ड्राइव वैन का काम करते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल होता है लैंडिंग गियर को नीचे करना।
ये टायर के नीचे इन्होंने जैक डाल दिया दोनों साइड और हमारा टायर हो चुका है बिल्कुल फ्री। यही काम अगर आप इंडिया में कराओगे आपको राउंड 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, पर इनके पास मशीन है। 1-2 मिनट में इन्होंने सारे टायर वगैरह खोल दिए, सारे नट खोल दिए हमारे टायर के। टायर के अंदर का मैकेनिज्म चेक कर पा रहे हो आप। ये होता है हमारा ब्रेक चैम्बर फ्रंट टायर का। बाकी ट्रेलर के टायरों का डिफरेंट होता है और ट्रक के पीछे वाले टायरों का डिफरेंट होता है। और ये आ गया हमारा स्प्रिंग लीफ और ये आ गया हमारा शॉकर। ये आ गया हमारा फायर स्टोन का टायर। और भाई जी यहाँ पर टायर होते हैं हमारे ट्यूबलेस। हालांकि अगर आप इंडिया में जाओगे, इंडिया में आपके टायर मिलेंगे ट्यूब वाले, यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्यूबलेस टायर्स। और बाकी मैं आपको पुराने टायर की कंडीशन बताता हूँ। ये देख पा रहे हैं, ये हमारा मिशलिन का टायर और ये एक साइड से ज़्यादा यूज़ हो रहा था। आप देख पा रहे हो यहाँ से इसकी बस तारें बाहर आने वाली थी। बाकी शुक्र हमने पहले नोटिस कर दिया और इसको चेंज करा दिया। तो भाई के पास ये सिलेंडर है, भाई इसके अंदर हवा डाल रहा है। मुझे पता नहीं इसके साथ क्या करेगा, देखते हैं भाई क्या एक्सपेरिमेंट करता है। हमारे लिए भी न्यू चीज़ है। इधर का आप सिस्टम चेक कर पा रहे हो, यहाँ पर ये लगी हुई है रेलिंग। रेलिंग के अंदर डालते हैं टायर, अंदर टायर डाल के इसमें डालते हैं हवा। कहीं हमारा टायर वगैरह ब्लास्ट हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। साइड पे जो रेलिंग लगी है वो नुकसान होने से बचा लेंगी। कर पा रहे हैं डेप्थ हमारे टायर की, तो ये वाली डेप्थ हमारे इस टायर से सारी गायब हो चुकी थी। ये सेम डेप्थ हमारी यहाँ पर भी थी, लेकिन ये सारा हमारा यूज़ हो चुका है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने टायर क्यों चेंज कराए। भाई जी इस मशीन के साथ होगी हमारी व्हील बैलेंसिंग। बाकी हमारे मोस्टली जो फ्रंट टायर होते हैं उनमें हमारा टायर का जो प्रेशर होता है वो होता है 110 PSI। पर ये भाई मुझे कह रहा है कि ये वाले जो टायर है इनके अंदर हमें डालनी पड़ेगी 120 PSI। व्हील बैलेंसिंग इन्होंने कर दी है और ये कह रहे हैं हमारे पास ट्रक की अलाइनमेंट का जो सिस्टम नहीं है, तो ट्रक की अलाइनमेंट हम जाके कराएंगे मॉन्ट्रियल से या रास्ते से किसी भी ट्रक स्टॉप से करा लेंगे। हमारे नेक्स्ट लोड की पिकअप भी आ चुकी है। कल दोपहर को 1 से लेकर 2 बजे के बीच हमारी अपॉइंटमेंट है लोड की। तो वो लोड जा रहा है हमारा ऑल द वे टू USA, वाशिंगटन का लोड है। तो भाई जी मैं अराउंड 3 महीने के बाद जा रहा हूँ USA, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले व्लॉग में, जो मेरे साथ मेरा भाई चलता है प्रभजोत, उसका जो पासपोर्ट था वो रिन्यू होने के लिए गया था। अब उसका पासपोर्ट जो है बन के आ गया, तो अब हम जाएंगे USA आफ्टर 3 मंथ्स। अब चलते हैं सीधा नियरेस्ट ट्रक स्टॉप में और कल जाके करेंगे अपनी पिकअप। बाकी भाई लोग ये वाली वीडियो थोड़ी सी रिस्क लेके बनाई है मैंने। ये मुझे कह रहे थे कि आप अंदर वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सकते, फिर भी मैंने वीडियो शूट किया। पर मैं ट्राई करूँगा जो भी बंदे इस वीडियो में आएंगे उन सारों के फेसेस में ब्लर ही रखूँगा। तो भाई जी राइट नाउ हम आए हैं मॉन्ट्रियल में। तो इस जगह का नाम है साउथ सी इंडस्ट्रियल। ये मेरे पीछे आप वेयर हाउस देख पा रहे हैं। तो अभी ये फोकलिफ्ट भाई हमें लोड वगैरह कर रहा है हमारा लोड। तो देख पा रहे हैं एक पैलेट ये और एक पैलेट हमारी हो चुकी है लोड। बाकी 2 पैलेट्स हमारी ये वाली लोड होंगी और कंपनी ने हमें कहा है कि इसको डालनी है हमने टार्प। तो मेरे हिसाब से इसको तो हम टार्प नहीं डाल सकते, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर वो एंगल निकले हैं, वो एंगल बहुत ज़्यादा शार्प है, हमारी टार्प को फाड़ सकते हैं। बाकी कंपनी से पूछते हैं, जैसा कंपनी कहेगी वैसा करना पड़ेगा भाई लोग। भाई जी टार्प हमारी हो चुकी है डन। बाकी आपने देखा होगा स्क्रीन में, आपको मैंने टाइम लैप्स भी दिखाया। टाइम लैप्स में सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। इतना आसान भी नहीं है भाई टार्प डालना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, आज 32 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे और बहुत ही मुश्किल था। बाकी हालत चेक करो भाई जी।
बाकी इस वाले व्लॉग को हम यहाँ पर ही करते हैं एंड बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कैसे हमने जाना यूएसए, कैसे क्रॉस करेंगे यूएसए वाला बॉर्डर। बाकी इस वीडियो का जो टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने अपने सजेशन दे दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू गाइस।